बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर एजाज़ राना। आप देख रहे हैं 45 न्यूज़। नाज़रीन, आज जो हम सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं वो इंतहाई अहम है, गौर से समाअत फरमाइएगा। वो टॉपिक क्या है? जिस्म में खून की कमी हो जाना, अनीमिया। जिस्म में खून की कमी हो जाने को अनीमिया कहते हैं। जब जिस्म में खून की कमी हो जाए तो फिर इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। लिहाजा इसको गौर से समाअत फरमाइएगा और इस पर अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शफा से हमकिनार करेगा। आमीन। जिस्म में कमी हो जाने की बहुत सारी वजूहात है। जब हम मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो तब भी जिस्म में कमी का बाइस बनता है। खून में कमी तब होती है जब अल्लाह ना करे कोई बंदा सीवियर डिज़ीज़ में मुब्तला हो जाए, बीमारी में मुब्तला हो जाए तो खून में कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा हमें अपने जिस्म का, अपने बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम इन मुज़ी अमराज से छुटकारा हासिल कर सकें। आजकल नाज़रीन सर्दियाँ हैं, सर्दियों में पानी कम पिया जाता है। जब पानी कम पिएंगे तो हमें ब्लड गाढ़ा मिलेगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि अक्सर औरतों में, मर्दों में जो खून में कमी वाक़या होती है, खून ब्लड कम हो जाता है और पानी कम होने की वजह से गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो पट्ठों में खचाव आना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, कार्डियक डिसीज़ रूनुमा होने लगती है। तो ऐसे ही बाज़ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनको हम खा लें और इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह खून में कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसे आप मछली का इस्तेमाल करें और भुना गोश्त का इस्तेमाल करें, कलेजी वगैरह का इस्तेमाल करें। और कैल्शियम भी ऐसा एलिमेंट्स है, कैल्शियम्स, विटामिन B12 और ये जो दूसरी चीज़ें हैं, फॉलिक एसिड, ये भी अगर जिस्म में कम हो जाए तो मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनती है। लिहाजा हमें वेजिटेबल इस्तेमाल करनी चाहिए, सब सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। केला, सेब और वो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए। मछली, अंडा का इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल संतरा, माल्टा और मौसमी वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। गाजरों का जूस इस्तेमाल करना चाहिए, चुकंदर इस्तेमाल करनी चाहिए। इस तरह हम मुतवाज़न ग़िज़ा से अपनी जिस्म में जो कमी हो जाती है, कैल्शियम्स की, विटामिन B12 की और फॉलिक एसिड की, जो खून में कम होते हैं तो वीकनेस होना शुरू हो जाती है और कमज़ोरी शुरू हो जाती है, उसको पूरा कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसे कैल्शियम्स की अगर जिस्म में कमी हो जाए, बच्चों में स्पेशली, तो ग्रोथिंग नहीं होती, हड्डियाँ नशो-नुमा नहीं पाती और उनका कद वगैरह नहीं बढ़ता। इसीलिए हमें बच्चों में ख़ास कर ख्याल रखना चाहिए, कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, खून की कमी नहीं होनी चाहिए, बच्चे को अनीमिया नहीं होना चाहिए, एनेमिक नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं डिसीज़ की तरफ। डिजीज़ और साथ साथ आपको मैं मेडिसिन बताऊंगा, आप इस्तेमाल करना इंशाल्लाह। गौर से समाअत फरमाएं। जब नौजवान लड़कियों में खून की कमी हो जाए, नौजवानों में कमी हो जाए, तो उसके लिए हम नेटम्योर इस्तेमाल करेंगे। और वैसे
खून में कम हो जाए, खून में सुरख ज़रात कम हो जाए, उसके लिए फेरम फास इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा होगा कि बच्चे ग्रोथ नहीं करते, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, खून में कमी होती है, अनीमिया होता है, अनेमिक हो जाता है, उसके लिए हम कलकेरिया फास इस्तेमाल करेंगे। और इंसान चाहे लड़की हो या नौजवान हो, मर्द हो या किसी भी एजेस में हो, स्टेजेस में हो, उसमें वो जल्द थक जाता है, सांस फूल जाता है, फेरमट इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही औरतों की डिसीज़ में बाज़ औरतें पोशीदा अमराज में मुब्तला होती है, उनमें कमी खून हो जाता है, और कमी खून के लिए हम जो उनको इस्तेमाल करवाएंगे मेडिसन्स, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि बेवजह रतूबत के यानी लिकोरिया के ज़्यादा अखराज से उनमें कमी हो जाती है, खून में कमी हो जाती है, कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो उसमें बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। जब खून कम हो जाए तो उसके लिए हम चाइना इस्तेमाल करेंगे। और हैज़, तकलीफ़ से आना, दर्द से आना, चेहरा जर्द हो जाता है, भूख नहीं लगती, खून कम बनना शुरू होता है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे नेटम्योर इस्तेमाल करेंगे। और बाज़ दफ़ा औरतों में सियाही माइल, खून डिस्चार्ज होता है, अनेमिक हो जाती है, खून में कमी हो जाती है, बहुत कमज़ोर होने लगती है, उसके लिए हम CPA इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, ये जो मैंने आपको मेडिसिन बताई है, इसके बारे में इंशाल्लाह आप स्टडी भी करें और इसको इस्तेमाल भी करें, तो इंशाल्लाह आपको सेहत मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब पे करम फरमाए। नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे, और वो भी बहुत अहम होने वाला टॉपिक है रियूमेटिज़म्स। रियूमेटिज़म री की दर्दें, जिसम में अक्सर दर्दें आपने देखा होगा, इंसान उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, दर्दों से वो छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। उसके लिए हम इंशाल्लाह अगले मंगल को हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान डॉक्टर एजाज़ राना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।